हेलो गाइज, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिग ब्रेकिंग न्यूज साथियों, बिहार में बड़ी हलचल हो रही है। जी हाँ, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बिहार में जो गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जितने भी कार्यरत हैं, हजारों की में इसकी संख्या है। और ये बराबर अक्सर सरकारों से लगातार इनका डिमांड रहता है कि उनकी सेवा को परमानेंट कर दिया जाए। तो जी हाँ, अब लगता है उनके दिन पूरे हो गए हैं, उनका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जाने वाले थे, तो उसी समय जो जो गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर उनसे मिले थे और उन्होंने कहा था कि हाँ, आप जाते जाते हम लोग का कल्याण कर दीजिए। तो सीएम सर ने आश्वासन दिया था कि हाँ, आपका काम मेरे जाने से पहले करा लिया जाएगा, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया। लेकिन आपको पता है, अभी नए जो सीएम बने सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार के आशीर्वाद से ही बने हैं। इसीलिए आप अगर नीतीश कुमार किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसकी पूर्ति सम्राट चौधरी नहीं करेंगे। जी हाँ, वही चीज़ें निकल कर आ रही है। और ये प्रमाण है आप सभी के लिए, संजीव कुमार सिंह, जो कि सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के और अध्यक्ष हैं याचिका समिति के, इन्होंने अपना आवेदन दिया है। आज के ही डेट से आवेदन है और आप सभी के बीच में इसे शेयर कर रहा हूँ। सेवा में सम्मानित मुख्यमंत्री जी बिहार पटना, विषय दिया है शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद द्वारा विभिन्न कोटि के शिक्षकों के संबंध में की गई अनुशंसा के आलोक में क्रियान्वयन हेतु अनुरोध। यानी शिक्षा समिति ने जो निर्णय लिया है उसको आपको लागू करना है। इसी के संबंध में अनुरोध यहाँ पर किया जा रहा है। शिक्षा समिति ने क्या निर्णय लिया है उस पर बात करेंगे। महोदय यहाँ पे लिख रहे हैं, विषयांकित संदर्भ में सूबे के विभिन्न कोटि के शिक्षकों के संबंध में बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति के द्वारा अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु अथवा कृपापूर्ण हस्तक्षेप अपेक्षित है। यहाँ पर ये जो आपके जो संजीव कुमार सिंह हैं, इनके द्वारा लेटर लिखा गया है और इसने क्या कहा है कि शिक्षा समिति की जो अनुशंसा है उसको आप लागू कीजिए सीएम सर से। शिक्षा समिति की अनुशंसा क्या है उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर ये बिहार विधान परिषद सचिवालय, ये शिक्षा समिति का ये अनुशंसा है। ठीक है, ये कब का है तो 22 मई 2025 का ही अनुशंसा है। यहाँ पे क्या लिखा गया, शंकर कुमार, उप सचिव बिहार विधान परिषद, सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार को ये लेटर लिखा गया था। अनुशंसा में क्या लिखा है, विषय शिक्षा समिति बिहार विधान परिषद द्वारा विभिन्न कोटि के शिक्षकों के संबंध में अनुशंसा। क्या अनुशंसा किया कि पहला नंबर 1 देखिए, राज्य में जितने भी गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और इनकी योग्यता परमानेंट की जो योग्यता होती है उतनी अगर है, ठीक है, और आरक्षण नियमों का पालन किया गया है और 5-6 वर्षों से सेवा में है, तो ऐसे सभी की उम्र सीमा को अस्थायी शिक्षकों की भांति 65 वर्ष करने की अनुशंसा करती है। यानी सेवा उनकी 65 वर्ष अस्थायी शिक्षकों की भांति करने की यहाँ पर अनुशंसा की गई है। इसी को कहा जा रहा है कि लागू कीजिए। बाद बाकी और भी जो यहाँ पर कह सकते हैं माध्यमिक में जो अतिथि शिक्षक हैं उनके बारे में भी यहाँ पर डिमांड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो इंटर कॉलेज हैं, है ना, उनके लिए भी डिमांड है, वहाँ के टीचर के लिए अलग अलग, लाइब्रेरियन वगैरह के लिए है। तो मेनली हमारा फोकस 1 नंबर पे है, जहाँ पे जो कि गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं ये कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, उनकी सेवा को 65 वर्ष करने की अनुशंसा जो की गई है उसको लागू करने के लिए ये जो आपके विधान परिषद सदस्य हैं संजीव कुमार सिंह, ये माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले हैं और उनको एक प्रकार से कह सकते हैं याद कराने का प्रयास किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसा आश्वासन मिला था और इसीलिए इसको आपको पूरा करना चाहिए। तो अब अंदर की बातें जो भी है, लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जाएगा कि बिहार में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो डिमांड काफ़ी समय से चल रहा था, अब लगता है वो डिमांड पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि पिछले बार जो पूर्व सीएम है श्री नीतीश कुमार सर, उनके द्वारा आश्वासन इन्हें मिला था और इसी के माध्यम से अब नए सीएम से भी ये मिलकर अपनी बातों को रख रहे हैं। और ये वहाँ कह सकते हैं बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा समिति है
उनका अनुशंसा हो चुका है, तो चांसेस है कि जल्द ये परमानेंट हो जाएंगे। आगे फिर जैसे कोई भी अपडेट आती है आपको इसकी सूचना एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे पहले की तरह हमेशा की तरह मिल जाएगी। तो फिलहाल साथियों, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि फर्दर के सभी अपडेट आपको विद इन टाइम मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।